गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव का छोटा लड़का मोहन अपने दादाजी के साथ आम के बाग में टहल रहा था। हर साल गर्मियों में जब आम के पेड़ फलों से लद जाते थे, मोहन को अपने दादाजी के साथ बाग में जाना बहुत पसंद था। इस बार दादाजी ने मोहन को एक खास आम का पेड़ दिखाया। यह आम का पेड़ बहुत खास है मोहन, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। क्यों दादाजी, इसमें ऐसा क्या खास है? मोहन ने पूछा। दादाजी ने मोहन को एक पुरानी कहानी सुनाई। कहते हैं कि यह पेड़ बहुत पहले एक जादूगर ने लगाया था। इस पेड़ के आमों में जादुई शक्तियां होती हैं। अगर कोई इस पेड़ का आम खाता है तो उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाती है। मोहन ने हंसते हुए कहा, दादाजी, यह तो बस कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी ने गंभीरता से कहा, कहानी ही सही, लेकिन इस पेड़ का फल कभी किसी ने नहीं खाया। लोग डरते हैं कि अगर उनकी इच्छा गलत हो गई तो क्या होगा। मोहन ने दादाजी की बात को ध्यान से सुना और फिर पेड़ की ओर देखा। पेड़ पर एक बड़ा सुनहरा आम लटक रहा था। मोहन की उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन मोहन सुबह सुबह बाग में पहुंचा। उसने पेड़ पर लटकते उस सुनहरे आम को देखा और सोचा, अगर इस आम के खाने से मेरी एक मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैं क्या मांगूंगा। वह आम को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने आम को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन वह नहीं रुका। उसने आम को तोड़ा और नीचे उतर आया। मोहन ने आम को ध्यान से देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और मोहन बहुत चिंतित था। आम खाने के बाद मोहन घर लौट आया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में उम्मीद थी। अगले दिन जब मोहन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर से उठकर रसोई में काम कर रही थी। वह चौंक गया और दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, आप ठीक हो? उसने पूछा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। पता नहीं कैसे, लेकिन अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मोहन को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ सच में ठीक हो गई थी। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। दादाजी ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, कभी-कभी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है। मोहन ने उस दिन से पेड़ को फिर कभी नहीं छेड़ा। वह जान गया था कि वह आम सच में जादुई था, लेकिन उसने यह राज किसी और को नहीं बताया। जादुई आम का पेड़ अब भी गांव के बाग में खड़ा था, लेकिन मोहन की तरह कोई और उसकी जादुई शक्तियों को जान नहीं पाया।